हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आसाम सीडब्ल्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन का करे थे। अब ये सीडब्ल्यू एग्जाम का क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। मैंने बहुत स्टूडेंट का रिक्वेस्ट मिला मेरे को कि बच्चे बोल रहे सर नेट पे इंटरनेट पे आपको आसाम सीडब्ल्यू का प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं मिल रहा है सर, आप प्लीज उसको दीजिएगा। तो और भी बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर उसका डिस्कस करके भी बताइए। हाँ, नेट पे आपको मिल भी सकता है, कोई दोस्त भी आपको दे देगा, तो डिस्कशन आपको नहीं मिलने वाला है, तो उसका करेक्ट आंसर भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस प्रीवियस ईयर का सवाल आपको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उस सॉल्यूशन के साथ उसको इलेबोरेटली आपको बताते रहूंगा इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात यहाँ पे ये जो कोर्स है इसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर में क्या क्या एक्चुअल में पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा टॉपिक है, आपका की पॉइंट है, कौन कौन सा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 20% कोर्स से आपको 80% सवाल बनता है, वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 80-20 प्रिंसिपल इसको कहते हैं। तो ये सारे चीज को मैं ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को बनाया। आपको पता चल जाएगा क्या क्या सवाल आते रहता है, क्या क्या सवाल आता है कि नहीं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सीडब्ल्यू एग्जाम देने वाले हैं लेकिन उनके पास प्रीवियस ईयर का सवाल नहीं है, तो प्लीज आप उनको शेयर कर लीजिएगा, उनका भी भला कर लीजिए। अभी लॉकडाउन के टाइम है, कोई कहीं जा नहीं पा रहा है, कोई किताब में भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करिए और उसको शेयर करिए, उसको भी समझ में आ जाएगा। इलास्ट्रेशन मैंने बहुत अच्छे से उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, है ना। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन जो 2017 में आया हुआ था, इसमें बोल रहा है वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए वाटर टैप सिचुएटेड एट हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जस्ट एट द मोमेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, द थर्ड ड्रॉप कम्स आउट। At the moment the height of second drop of water from the ground will be, from the ground will be आपको निकालना है। तो हर एक क्वेश्चन में, हर एक सवाल में आपको कुछ की पॉइंट्स देता है और कुछ ऐसे ही कुछ कुछ बग देता है। बात समझ में आ रहा है। तो आपको सबसे पहले की पॉइंट चाहिए। तो पहला की पॉइंट हमारा यहाँ पे है जो रेगुलर इंटरवल है। क्या पॉइंट है? रेगुलर इंटरवल है। दूसरा की पॉइंट जो हाइट है वो 5 मीटर ऊपर से है। तीसरा की पॉइंट आपको फर्स्ट ड्रॉप जब निकलता है, टच करता है ग्राउंड पे, तो थर्ड ड्रॉप यहां से निकलना शुरू कर देता है। तो आपको सेकंड ड्रॉप, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक टैप है, यहां से आपका वाटर ड्रॉप यहां से नीचे गिर रहा होता है। तो ये हमारा हाइट है, हम मान लेते हैं ये 5 मीटर हाइट है, यहां से यहां तक 5 मीटर हाइट है ना। तो ये हमारा ड्रॉप नीचे गिरता है और 5 मीटर हाइट को कवर करके नीचे टच करता है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट ड्रॉप है, ये हमारा थर्ड ड्रॉप है कि नहीं बच्चों, बोलो। और बीच में कहीं ना कहीं होगा हमारा सेकंड ड्रॉप और उसको हमें ग्राउंड से निकालना होता है, उसका हाइट कितना है। तो अब देखो, जब फर्स्ट ड्रॉप को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ड्रॉप t इक्वल्स टू 0 टाइम पे ये यहां से निकला और t पे ये आके यहां पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करा। अगर वो हमें पता चल जाए तो हम इंटरवल भी निकाल सकते हैं। चलो बच्चों यहां से इसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट ड्रॉप का जो u है वो 0 है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू g, ऑब्वियस बात है, नीचे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, एंड जो हाइट है वो इक्वल्स टू आपको यहाँ पे 5 मीटर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बहुत बच्चों का कंफ्यूज होता है कि सर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हाँ एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आप एक्सीलरेशन को -10 पुट कर सकते हो। हाइट भी बच्चों यहाँ पे आपका ये वाला इनिशियल है और ये फाइनल है, तो ये हाइट को भी आप माइनस करके भी लिख सकते हो। तो अगर आप इसको हाइट को माइनस करोगे तो अच्छी बात है, या फिर आप देख सकते हो कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। हम यहाँ पे चल रहा है सब कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम मान लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो भी वेलोसिटी है, जो भी एक्सीलरेशन है, जो भी हाइट है, सारे के सारे हमारा पॉजिटिव है। बस उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यहां से हमें टाइम मिलेगा। जैसे 5 हो गया, u का वैल्यू यहाँ पे 0 है, एंड a इक्वल्स टू आपका 10 हो रहा है, एंड t तो t स्क्वायर है। तो अब यहां से इसको देख सकते हो, जो आपका t का वैल्यू है ना वो बच्चों आपको 1 सेकंड मिल रहा है। इसका मतलब पहला ड्रॉप ये टैप से नीचे गिरते गिरते कितना टाइम लगाता है, वो 1 सेकंड लगाता है। अब वहां से नीचे गिर गया, वो ये नीचे गिरा और ये थर्ड ड्रॉप है,
अभी नीचे गिरने वाला है, तो बीच में सेकंड ड्रॉप है। अब रेगुलर, यहां पे क्वेश्चन में बोला रेगुलर इंटरवल है, तो ये रेगुलर इंटरवल क्या होगा? ऑब्वियस बात है, एक 0 पे है, फिर एक आपको तीसरा वाला मिल रहा है 1 सेकंड में, इसका मतलब 0.5 सेकंड में सेकंड वाला निकला था। बात समझ में? तो रेगुलर इंटरवल मिला, ये इंटरवल 0.5 सेकंड, दूसरा इंटरवल 0.5 सेकंड, तीसरा इंटरवल 0.5 सेकंड, ऐसा करते करते आपको सारे कुछ मिल जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं जो हमारा सेकंड ड्रॉप है वो उसका टाइम कितना होगा, वो 0 से आप t इक्वल्स टू हाफ सेकंड पे ये कहां तक पहुंचा वो हमें निकालना है, बस उतना ही करना है। तो हम ऊपर से देखते हैं इसका डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ऊपर से वो देख लेते हैं। दिस इज हाइट, दो h डैश मान लेते हैं इसको, h डैश इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो बच्चों यहां से देखो ये जो u है उसका भी तो 0 है ना बच्चों। अब हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब हाफ सेकंड, उसका स्क्वायर कर लेते हैं तो 1/4 मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 4 मिल रहा है, दैट मीन्स 1.25 मीटर ये टैप से नीचे आ रहा, तो 1.5 मीटर नीचे आया, लेकिन हमें चाहिए फ्रॉम ग्राउंड से। तो ग्राउंड टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 है, वो 1.25 मीटर को हम माइनस कर देंगे तो हमें नेट डिस्टेंस मिल जाएगा। ये एस इक्वल्स टू फ्रॉम ग्राउंड मीन्स 5 मीटर माइनस 1.25, दैट इज आप बोल सकते हो 3.75 मीटर। सो बच्चों यहाँ पे 3.75 कौन सा है? तो थर्ड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये सवाल आ चुका है, आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और कमेंट में बोल दीजिए हाँ समझ में आ गया। एक एक करके हम देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। 72 ये सॉरी दूसरा सवाल है, ये भी 2017 में आया हुआ है। इसमें बहुत आसानी से एक क्वेश्चन बोला कि देखो ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एट द सेम टाइम बस ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड ओवरटेक्स एंड पासेस द कार। ओके, मजा आ गया। द डिस्टेंस थ्रू व्हिच द कार अगेन ओवरटेक्स, तो हम मान लेते पहली बार एक बार ओवरटेक करा, दूसरी बार वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ओवरटेक करेगा। बात समझ में आया? तो मैं कर लेता हूं, मान लो ये मेरा एक कार है, ये कार का जो भी वेलोसिटी इनिशियली वो हम 0 मान रहे हैं, ऑब्वियस बात है रेस्ट शुरू किया था। अब इसका एक्सीलरेशन आपको 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। दूसरा ये ट्रेवल कर रहा है, ये हमारा बास है, इसको बास की तरह एक घर बनाना है ना, एक घर बना लेते हैं बस घर जैसा होता है एनीवे। तो इसका यू कितना है? 50 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया? ये रिलेटिव वेलोसिटी से आप निकाल सकते हो, लेकिन हम देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अब यहां से देखो ये डिस्टेंस ट्रेवल, ये उसका इनिशियल कंडीशन है, हम मान लेते हैं ये वाला हमारा t इक्वल्स टू 0 पे है, जो पहली बार ओवरटेक करो। दूसरा यहां से कहीं दूर जाने के बाद ये दोनों अगेन वही सेम डिस्टेंस पे आएंगे, तब तो हम बोलेंगे ना ओवरटेक कर रहा है। इसका मतलब दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम मान लेते हैं t इक्वल्स टू समथिंग मान लेते हैं। तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है, फासला है, वो तो बराबर है, डिस्प्लेसमेंट समय सेम है, तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय कार इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बस। तो कार का क्या होगा? ut s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, राइट, काइनेमेटिक इक्वेशन। अब देखो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर इक्वल्स टू, ऑब्वियस बात है दोनों का टाइम भी सेम होगा। अब यहां से u इंटू टी होगा एंड दैट इज एक्सीलरेशन इज 0, तो ये बराबर काम हो गया। तो ये इसका 0 है। अब देख सकते हो a का वैल्यू 5 है एंड t स्क्वायर, और यहां से 50 ये हमारा बस का है, ये हम लोग मान लेते हैं कार का है, एक्सीलरेशन ऑफ कार। ओके, ये 50 इंटू टी, और यहां से आपका 2 था और ये मल्टीप्लाइड होके यहां पर पहुंच गया। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन मिल रहा है, टी स्क्वायर माइनस 20 इंटू टी। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? अब यहां से t का वैल्यू आपको एक बार 0 मिलेगा और दूसरी बार t का वैल्यू आपको 20 मिलेगा। तो पहला इनिशियल कंडीशन तो यहां पे हमने देख लिया। दूसरा कंडीशन जो 20 सेकंड में ये जाके इसको ओवरटेक करेगा। अब इसको s निकालना है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करा है वो निकाल लो। s इक्वल्स टू 50 इंटू टी, किसी का भी निकाल लो, बस का इक्वेशन से निकाल लो या फिर आप कार का इक्वेशन से निकाल लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई कर दो, 1000 मीटर विल बी योर आंसर। तो बच्चों यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया, मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया, आपको कैसे कैसे करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। समझ में आ गया तो दोबारा लाइक करो, नहीं इसमें दोबारा मत लाइक करना, वो लाइक हट जाएगा, है ना। तीसरा सवाल देखते हैं कब आ रहा है, देखते हैं। ये सवाल देखो यहाँ पे थोड़ा ब्लर आ रहा है बच्चों, मैंने फोटो की मंगवाया बच्चों से। तो इस सवाल में देखते हैं, ये 19 में आया हुआ है बच्चों, मैं इसको क्वेश्चन बता रहा हूं, अब सुनिएगा। ए बॉल इज अलाउड टू फ्री फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए
200 meter tall tower. Okay, simultaneously another ball is thrown vertically upwards at a velocity 50 meter per second. The balls will meet at a height of, ये बॉल कितने हाइट पे मीट करेगा वो आपको निकालना है। मानो पहले बोला ये एक टॉप ऑफ टावर है, ये हमारा एक टावर है, मान लेते हैं ये टावर है, इस टावर के ऊपर से एक बॉल फ्रीली नीचे आ रहा था, तो फ्रीली नीचे आ रहा है इसका मतलब u इक्वल्स टू 0 और एक्सीलरेशन जो है आपका g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आता है। दूसरा बॉल यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या करा, 50 मीटर पर सेकंड में उसको ऊपर ड्रॉप करा, एक्सीलरेशन ऑब्वियस बात है, सॉरी यहाँ पे एक्सीलरेशन भी अगेन g है। अब यहाँ पे निकालना है आपको ये दोनों बॉल कितना हाइट ट्रेवल करा है वो आपको निकालना है। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली करा तो एक के टाइम में दोनों जाके मीट करेंगे, इतना हमें समझ में आता है। ओके, मजा आ गया। तो ये वाला जो हाइट है ये आपको 200 मीटर दिया हुआ है। अब यहां से इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी में आप देख सकते हो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, आपको 200 इसमें कवर करना है। अब यहां से देख सकते हो u का वैल्यू, इसका तो 0 है, इसका 50 है, तो अपवर्ड डायरेक्शन देख लेते हैं। नीचे वाला b विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल्स टू 50 माइनस 0 दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। अब एक्सीलरेशन देखते हैं b विथ रिस्पेक्ट टू a, दोनों का एक्सीलरेशन g है तो और दोनों सेम डायरेक्शन पे है, सेम डायरेक्शन पे है और समान है, तो हम माइनस करेंगे तो आपको एक्सीलरेशन भी आपको 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है आपको, 0 मिलने वाला है। बात समझ में आ गया, एक्सीलरेशन इज 0। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो हम जानते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन तो 0 है, ये वाला टर्म गया काम से। 50 मतलब 200 और यहाँ पे u कितना है आप देख सकते हो 50 इंटू टी। यहाँ से देखो t का वैल्यू आपको 4 मिल रहा है, यहाँ पे t का वैल्यू कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब देखो यहाँ से आप किसी का हाइट अब कितने डिस्टेंस पे ये मीट करेगा, मान लेते हैं ये ऊपर नीचे वाला बॉल यहाँ पे जाके मीट करा, इसका मतलब ये t इक्वल्स टू 4 सेकंड में ये कितना ऊपर गया वो हमें चाहिए, बस t इक्वल्स टू 4 सेकंड में कितना ऊपर चढ़ा था। तो हम देख लेते हैं s इक्वल्स टू अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आया कि नहीं बोलो, यू टी मतलब u इसका वैल्यू कितना है 50 है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, t इक्वल्स टू 4 प्लस हाफ ए जी इज डाउनवर्ड डायरेक्शन तो नेगेटिव ऑब्वियस बात है, इसमें हम लोग 10 पुट कर लेते। देखो यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिया हुआ है, चलो इसको हम लोग 9.8 भी पकड़ सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हालांकि हम 10 पकड़ के भी कर सकते हैं। ये आपका 4 स्क्वायर मतलब 16 है। तो देखो यहाँ पे आपको कितना हो रहा है 20, और सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना है, ये माइनस होएगा है ना, एक्सीलरेशन इज माइनस आप देख सकते हो 4.9 इंटू 16। तो आपका जो भी ये आप इसको आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर निकलने आने वाला है। ये आपको देख सकते हो यहाँ पे कितना होगा 1.6, इसमें माइनस करना है, हाँ ठीक है। तो 121.6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये आप देख सकते हो। तो बच्चा यहाँ पे 121.6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 80 होता है तो 120 है तो उससे कम है, ठीक है, इसमें समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया होगा, ये आपको 19 में आया हुआ था, आप देख सकते हो 19 में आया हुआ है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हो या फिर आप अलग तरीके से कर सकते हो, यहाँ से आप x निकाल लो, x एंड y, यहाँ पे 200 माइनस x ऐसा करके वो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपको जो मर्जी उससे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया, आप इसको देख सकते हो, आपका समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे बोल रहा है, ये आपको 2019 में आया हुआ था। एक कार, यहाँ पे मैं बोलता हूँ आराम से आप सुनिएगा। ए कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा from for some time, after which it decelerate at a constant rate beta to come rest. Okay, if the total time elapsed is t, then total distance traveled by the car is। अब यहाँ पे देखो एसएमएज में भी लिखा हुआ है बच्चों, आप यहाँ से एसएमएज में भी आप पढ़ के भी देख सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोला कि एक कार एक्सीलरेट कर रहा है एट रेट अल्फा, दूसरा थोड़ी देर बाद उसने क्या करा कि डिसेलरेट करा एट बीटा, ताकि उसका वेलोसिटी 0 मतलब वो जो आपका कार है वो रेस्ट में आ जाए। टोटल टाइम आपको दिया, ये एक्सीलरेशन एंड जो भी डिसेलरेट किया है वो दोनों का टाइम एक्चुअली, टोटल टाइम एक्चुअली आपको t दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पूछा टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा। तो बच्चों हम मान लेते हैं ये मेरा एक पॉइंट A है,
मैं मान लेता हूं ये मेरा पॉइंट B है, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस y है। तो x डिस्टेंस उसने एक्सीलरेट करा और y डिस्टेंस उसने डिसेलरेट करा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें क्या एक चीज निकालना है, एक चीज निकालो। देखो यहां पे हमें क्या चाहिए, उसका डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस विल बी x प्लस वाई, ये हमें समझ में आता है, ओके। अब देखो यहां से पहले एक्सीलरेशन दिया, फिर वेलोसिटी में जाएंगे, फिर हम डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो वेलोसिटी देखो यहां से इसने कवर करते 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 एक वेलोसिटी में पहुंचा, और वो वाला वेलोसिटी सेकंड के लिए उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये हम दो तरीके से इसको करेंगे, ये वाला हमारा पहला फेज हो गया और ये पार्ट वाला हो गया हमारा दूसरा, सेकंड फेज हो गया। बात समझ में आया बच्चों? तो हम देखते हैं, देखो ये x जो है वो हमारा पहला फेज है, तो उसमें हमारा कुछ वेलोसिटी आएगा। तो v मैक्सिमम हम मान लेते हैं, v मैक्सिमम इक्वल्स टू u इक्वल्स टू 0 था, एंड at अल्फा इंटू टी, मतलब हम t1 मान लेते, कोई भी मान सकते, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दैट इज t1 इक्वल्स टू v मैक्स डिवाइडेड बाई अल्फा, या फिर इसमें v भी बोल सकते हो। ये आपका पहला आया। दूसरा इसके लिए देखते हैं, इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स एंड फाइनल वेलोसिटी 0, अगेन 0। इसमें आप देख सकते हो v मैक्स और यहाँ पे डिसिलरिन मतलब बीटा इंटू t2, ये आप देख सकते हो। तो t2 का भी वैल्यू आपको v मैक्स डिवाइडेड बाय आपको बीटा मिलने वाला है। तो यहां से आप देख सकते हो टोटल टाइम आपको t1 प्लस t2 दे रखा है। तो अब यहाँ पे v मैक्स, अब यहां से 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसको सिंप्लीफाई करके भी आप रख सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करो ना करो आपके मर्जी है। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, v मैक्स का वैल्यू कितना है, तो यहां से आप v मैक्स का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सीलरेट करके मैक्सिमम वेलोसिटी में पहुंचा, फिर धीमे धीमे वो डिक्रीज होके आया। इतना समझ में आता है? तो आपको v मैक्स का वैल्यू आप अगर लिखना चाहते हो तो v मैक्स विल बी, तो अल्फा बीटा, ये एलसीएम लिया, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, दैट विल बी योर वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब यहां से आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें x एंड y का वैल्यू निकालना चाहिए। तो x का एंड y का वैल्यू, यहाँ पे देखो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वहां से हमारा टाइम t1, अगेन उसमें प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो हम यहाँ पे सीधा हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 as, ये वाला फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट फेज का फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ पे v मैक्स है, ये हमने क्या करा, v मैक्स स्क्वायर, और यहाँ पे u का वैल्यू 0 है, एंड 2a मतलब अल्फा इंटू x, तो x का वैल्यू आपको मिल रहा है v मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। इतना हमें समझ में आता है। दूसरा फेज हम यहां से देख सकते हैं, देखो इसका इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स है, बट फाइनल वेलोसिटी इसका 0 है, तो अगेन वही सेम होता है, y का भी वैल्यू आपको ऐसा ही मिलेगा, v मैक्स, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखना भूल गया, तो v मैक्स स्क्वायर है ना बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 बीटा। तो x एंड y, टोटल s जो हमें चाहिए, टोटल s इक्वल्स टू x प्लस वाई, और यहां से आप v मैक्स को बाहर कर दो, v मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को बाहर कर दो, और यहाँ पे आपको अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो v मैक्स का वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, v मैक्स का वैल्यू पुट करो, हाफ मतलब t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वाला वैल्यू v मैक्स का वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट करा, वही बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा बीटा डिवाइड बाई बीटा अल्फा प्लस होल स्क्वायर, ये आया, और यहाँ पे आपको पहले से ही एक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद आपको नजर आएगा अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी योर आंसर। तो आपका एस का वैल्यू कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, देखो बच्चों जल्दी से, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपको यहां से आंसर मिल गया, जो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये बहुत ही मजेदार सवाल था, ये थोड़ा लेंदी था, कोई बात नहीं, लेकिन आप तुरंत इसको सवाल लगा सकते हो, या पे वी मैक्स करके आप यहां से सवाल लगा सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आराम से आप इसको पुट करो, बस आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, 4 मार्क्स से आप कर ही सकते हो, है ना। दूसरा सवाल देखते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपको 2018 में आया हुआ है बच्चों। इसको देखते हैं, क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है, मैं पढ़ लेता हूं, आप सुनिएगा, इसको लिखने का कोशिश करो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन is related to time as
अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 3 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आपको चाहिए व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो देखो बच्चों यहां पे आपको फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का जो भी रिलेशन है ये ऐसा दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है तो वेलोसिटी का भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पे मैं एक्स को स्क्वायर कर लेता हूं दोनों साइड में, तो टी माइनस 3 स्क्वायर ये हो जाता है। अब यहां से अगर इसका वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं vx, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेलोसिटी इनिशियल कंडीशन में दिया हुआ है, क्योंकि हमें टाइम देता तो यहाँ से तुरंत हम निकाल लेते हैं कि नहीं बोलो, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी का एक टाइम कंडीशन दिया हुआ है, तो उसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो भी वैल्यू 0 है उसके करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है वो हम निकाल लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे टी माइनस 3 इंटू 1, अच्छा ठीक है, पे हमें वेलोसिटी मिल गया। अब ये वेलोसिटी यहाँ पे जब वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 है तब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 आप यहाँ से अगर कंडीशन में पुट कर दोगे तो आपको t का वैल्यू 3 मिलने वाला है। तो t का वैल्यू हमें 3 सेकंड मिल गया, तो इस 3 इक्वल्स टू 3 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है वो इधर पुट कर लो, बस उतना समझ में आ गया हमें। तो x का वैल्यू यहाँ पे t माइनस 3 होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ से t का वैल्यू 3 पुट कर लो, 3 माइनस 0 दैट इज 0। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 0 मीटर विल बी योर करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। तो एक एक करके हमने बहुत सारे सवाल लगा दिए। जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का था आपका असम सीडब्ल्यूई का प्रीवियस ईयर का सवाल था, आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया क्या क्या चीजें आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आपको अगर रिवाइज करना चाहते हो ना आप ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, अगर कोई दिक्कत हो रहा है क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए, तो वो टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मेरा रैपिड रिवीजन कोर्स जो है वो आप इसको देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा रैपिड रिवीजन प्लेलिस्ट, उसमें जाके मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला लेसंस आप देख लो। 2 लेसन है, वहां से आप ज्यादा टाइम नहीं लगे, 1 घंटे के अंदर ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और क्या क्या सवाल आता है हर एग्जाम में, आपको क्या क्या सवाल आता है, आप जेईई का देख लो, नीट का देख लो, सीडब्ल्यूई का एग्जाम देख लो, हर एग्जाम में क्या क्या सवाल आता है वो मैंने अच्छे से बनाया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ और आगे आने वाले सालों में भी आ सकता है, ऐसा टाइप का मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, क्विकली आपको रिवाइज कर लोगे। तो इसीलिए मैंने इसका नाम भी रैपिड रिवीजन रखा है ना। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा। लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूं, आज आपको मिला कल नहीं मिलेगा, परसों मिलने वाला है। तो अल्टरनेट डेज में आपको ये प्रीवियस ईयर का सवाल मिलेगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, ठीक है। तो टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय।